शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मृगशृंग मुनि के द्वारा माघ के पुण्य से एक हाथी का उद्धार तथा मरी हुई कन्याओं को जीवित होना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भोजपुर में उछत्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुब्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती थी, हे देवी, तुम सह्य पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रभावित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। मरुद्वृद्धे, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को आप हर लेती हैं। हे माता, हे नर्मदे, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी, हे कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पातिव्रत्य धर्म की पालन करने की शक्ति दें। यूं कह करके सुब्रता कावेरी को प्रणाम करके और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र और गृह कार्य में चतुरता देख करके पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुश मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उछत्य की सुमुखी कन्या सुब्रता का वर्ण करने का विचार किया। सुब्रता बड़ी सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध और निरोग थी। उस समय उसकी कहीं से तुलना नहीं की जा सकती थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की विलासा की। एक दिन सुब्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुब्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे भागा। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हाँफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका हुआ था। कारण होने के कारण प्राय दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा वे कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर के पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर बिमले, कमले, सुब्रते, सुर से आदि नाम से ले करके उन्हें विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी उसी समय तपस्या के भंडार, कांतिमान और धीर तथा जितेंद्रिय श्रीमान मृंगशृंग वहीं मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोच करके उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यूं कह करके जो है मृंग श्रृंग ऋषि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए और मुख एवं भुजाओं को ऊपर सूर्य नारायण की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देख कर भी मुनिवर मृगशृंग जो है जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चित्रलिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया।
वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। और जब समाप्त करके हाथ में जल ले, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया है। यूं कह करके उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। उससे गजराज पाप रहित हो गया। और मानो इस बात को स्वयं ही समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से भी मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज को देख करके उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण करके दृष्टिगोचर हो गया। उस रूप में उसे देख करके मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने मुनि मृग सिंह से प्रार्थना की और कहा, हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित और पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया। दयानिधे, अब मैं अपना सारा वृत्तांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैसद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौ रक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय, क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ दिया था। हाँ, दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते तो उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता। समय पर श्राद्ध और संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार की सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं, बहुत अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तोल में और उठे हुए बड़े बड़े और तोल में कम नहीं रखता था, और जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता है उनको छोड़ करके अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों और गौवों के प्रति सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। ब्राह्मण, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जीविका चलाई जाती है। ये वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग में चल करके मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक पुत्र था जो संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा। अपने हिस्से का धन ले करके पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में पौंसले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार की। कन्यादान, गौदान, भूमिदान और तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तदनंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाले कोई कापालिक मेरे पास आया।
आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखा करके उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। इसके लिए धन दे देकर मैं उसके लिए धन दे दे करके मैं दरिद्र हो गया। फिर माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया महानदी में स्नान किया किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच मेरा पुत्र देशांतर में चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोच कर के यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यात्मा है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को ही नहीं बेच सका, एक दिन जिह्वा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूंस कर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हो गई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ के स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की प्राप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से मेरा उद्धार कर दिया। मुझे केवल स्वर्ग प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्यदान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया। आपको बारंबार प्रणाम है। यूं कह करके वह स्वर्ग को चल पड़ा। सच है, सतपुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े हो सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ये धर्मराज, मृत्यु, अनंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत क्षय, औदुंबर, दधन, नील, परमेष्टि, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज आपको बारंबार प्रणाम है। जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आंखें क्रूरता जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं, ऐसे आप यमराज को बारंबार प्रणाम है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं तथा कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको प्रणाम है। भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते, काल दंड से धमकाते और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार मृगसिंह ऋषि ने भगवान यमराज की विशाल प्रार्थना करी। वास्तव में तो आपका मुख प्रभु मृगसिंह बोले प्रभु, वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भौहों के रेखा से सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान आपके लाल होठ हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए बारंबार प्रणाम करने लगे। गले में रत्न है। आप इस प्रकार मृग सिंह जी ने यमराज जी की बहुत विशाल प्रार्थना करी और
प्रार्थना करने के पश्चात भगवान जी से कहा, जो कल्याण प्रभु, जो कल्याण स्वरूप भयहारी, सोच, शौच, संतोष और आदि नियमों में स्थित मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले सावर्णी, शनैश्चर और वैवस्वत मनु, इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र विवस्वान, सूर्य देव के आत्मज और सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले हैं, उन भगवान यम को प्रणाम करता हूँ। और जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठ करके जीवों के शुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को बारंबार प्रणाम है। भगवान, जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांध करके आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए जमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज जी को प्रणाम है। जब आप अनंत तक रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर के भय प्रदान करने वाली टेढ़ी भौहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है, आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है और आप अनेक निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको प्रभु बारंबार प्रणाम है। जिन्होंने पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देखकर आप दोनों हाथ जोड़ करके आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगसिंह ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर और मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। इस प्रकार उनकी बात सुन करके मुनीश्वर मृगसिंह उठ करके खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पा करके उन्होंने अपने सफल मनोरथ अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुन करके धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते हुए देख करके माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की भांति अपना अपना वस्त्र पहन करके माताओं को बुला उनके साथ अपने घर गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगसिंह को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति कभी अपमृत्यु के प्रभाव उनके संतति का कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसके कभी भी वह जो है असाध्य रोगों का शिकार नहीं होगा। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय।